हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासियों की सरकार है। सबसे ज्यादा आदिवासी पीड़ित है। आज हजारों साल 10,000 साल से हिंदू और आदिवासी एक साथ रह रहे कि नहीं रह रहा है। जो लोग भी सदियों से रह रहा है उसका बीच में एक विवाद पैदा करके समाज को बांटने का काम ये लोग कर रहा है कि पढ़ा राजा देख लीजिए कि दूसरा कोई बन गया। एक आदिवासी समाज को दो पार्ट में बांट दिया गया जबरदस्ती। यहाँ पर बिल्कुल ही तुष्टीकरण की नीति चल रहा है, वोट की राजनीति कर रहा है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय एक मुश्त वोट देता है, इसलिए उसको बारे जो अगर गलत भी करता है तो उसके बारे में उसको सपोर्ट करना है, संरक्षण देना है। वहाँ पर आदिवासी महिलाओं को शादी करके उसका आदिवासियों का सारा अधिकार अपना कब्जे में ले रहा है, जमीन ले रहा है, सुविधाएं ले रहा है। हेमंत सरकार बोल नहीं रही है। पीसीआर लगी हुई थी वहाँ, पीसीआर के सामने मारा, पीसीआर के सामने में इस प्रकार का कांड घटना हुआ। और वो पुलिस प्रशासन वहाँ बचाने के लिए भी जरूरत नहीं समझा, क्योंकि वो जानता है कि भाई यहाँ मुस्लिम समुदाय लोग हैं, हम कुछ करेंगे तो सरकार की तरफ से आएगा, सीधे आदेश आएगा। राहुल गांधी भी घूम रहे हैं और हेमंत सोरेन भी इस बात को लेकर के गाँव में बोलता है कि भाई संविधान का खतरे में है। माने खतरे किसके लिए है? मुस्लिम के लिए है और अब तो क्या खबर ईसाई लोगों के लिए है। इसलिए आप लोग हमारे पक्ष में आइए। ये तुष्टीकरण की नीति है। लोकतंत्र बचा कहाँ है? आप स्वतंत्र रूप से बात नहीं कर सकते हैं। पुलिस के सामने में हत्या हो रहा है, पुलिस के सामने मारा पीटा जा रहा है, एफआईआर किया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो ये इससे ज्यादा दुर्भाग्य और इससे ज्यादा विडम्बना इस राज्य का क्या हो सकता है कि इतना डर कैसे पैदा हो गया? अखबार या पत्रकार लोगों से, मीडिया से क्यों इतना भयभीत है लोग? एशिया बहुत जरूरी इसलिए है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर आ गए हैं जो लोग उसका हक है नहीं यहाँ का। जो बांग्लादेशी लोग आ गया है, स्वाभाविक रूप से तो चेंज होगा। और जहाँ तक विरोधी पार्टी कह रहे हैं कि भाई परिसीमन आएगा तो आदिवासी को नुकसान हो जाएगा, अब पहले अंदाजा कैसे लगा लिए? ऐसा अभी चल रहा है। तो ये केवल दिग्भ्रमित करने के लिए ही कुछ लोग जो है ना इस प्रकार से काम कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार, द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं, आप इनको पूर्व मुख्यमंत्री के तर्ज पर जानते हैं, लेकिन मैं इनको जानता हूं कि ये झारखंड के सबसे निश्चल राजनेता है। मैंने इनको कभी छल करते, प्रपंच करते, स्कीमिंग करते नहीं देखा। मैंने देखा कि सिंपल सी राजनीति करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं तो खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन अपना ही आनंद में, धुन में मस्त रहते हैं। मधु कोड़ा जी हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है दादा, तो भारत मित्रों में। धन्यवाद अभिषेक जी, आपका चैनल के माध्यम से आज जनता को हम लोग कुछ उनके बारे में कुछ हम लोग बातचीत करेंगे जो वर्तमान चल रहा है। बिल्कुल दादा, मझगांव मतलब एक ऐसा इलाका है जिस इलाके में मधु कोड़ा बहुत सक्रिय रहे। मझगांव हो गया, जगन्नाथपुर हो गया, ये तमाम इलाके, चक्रधरपुर हो गया, ये मधु कोड़ा का इलाका है। टू बी वेरी क्लियर मैं आपको बताऊं, आप वहां विधायक रहे, सांसद रहे, ना रहे, लेकिन आज भी वो इलाका मधु कोड़ा के इलाके के नाम से जाना जाता है। तो दादा, आपके इलाके में कुछ हो भाइयों को मुस्लिमों ने पीटा है, मुस्लिम भाइयों ने पीटा, मैं क्लियर करूं, और बड़ा मतलब विवाद भी बड़ा गजब सा। एक देशावली है, देशावली को शराब का अड्डा बना दिया गया, नशे का अड्डा बना दिया गया, विरोध करने पर पीट दिया गया, और अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं। क्या हो रहा है आपके इलाके में? अभिषेक जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है जो मझगांव का मारपीट का घटना जो आया है। और ये यहाँ पर जिस प्रकार से ये घटना घटी है, ये कोई पहली घटना नहीं है। अच्छा, पहले भी एक इस प्रकार का मारपीट है मुस्लिम युवकों के द्वारा, मुस्लिम लोगों के द्वारा वहाँ के आदिवासियों को मारा गया। इससे पहले हम पहले का भी घटना हम जिक्र करना चाह रहे हैं अभिषेक जी आपको, कि लोग जनता को जानना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है वहाँ पर। 1 महीना पहले खेती बाड़ी करके जो लोग धान रोपा था, उनका खेत में वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, खासकर वही लोग रहते हैं, तो वे अपने गाय बैल लोग वहाँ पर रखते हैं, तो उसी चीज को छोड़ देते हैं, तो वह आदिवासियों के खेत पर चला गया। और गांव में व्यवस्था ये है कि खेती बाड़ी के समय में गाय बैलों को अपने बांध के रखा जाता है। हमारे यहाँ से हमेशा ये चल रहा है। ये झारखंड का देखिएगा तो ग्रामीण का एक व्यवस्था है। ये माने अपनी व्यवस्था होता है ग्रामीण का, तो वैसे वो लोग व्यवस्था किया था, तो उनको गाय बैलों को उन लोगों ने बांध के रखा था।
मझगांव के एक खास समुदाय जिसको मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर जा करके गांव में जा करके उनके वहां के गांव के लोगों को मारा पीटा गया। गांव वाले लोगों ने उन लोगों के ऊपर में एफआईआर कराया, लेकिन एफआईआर को नहीं लिया गया। गांव में घुस करके मारा, गांव में घुस के मारा गया वहां के मुस्लिम या लोगों ने, गांव के लोगों को, उसको एफआईआर किया गया। थानेदार वहां पर एफआईआर नहीं लिया और ऊपर में ऐसे ही मौखिक रूप से समझौता करके लोगों को छोड़ दिया गया। ये तो एक घटना है। दूसरी घटना फिर है, ये पिछले 11 तारीख के 11 जुलाई का है, जिस पर दारू पी रहा था वहाँ के मुस्लिम समुदाय के जो युवक है, उन लोग दारू पी रहा था, सिगरेट पीता, गांजा पी रहा था। ये तो लगता है कि कई एक दिन से चल रहा था, लेकिन उस पर दिखाई देने पर ये लोगों ने विरोध किया। वहां पर राजकुमार बिरुआ नाम का व्यक्ति वहां पर विरोध किया कि आप लोग यहाँ पर सिगरेट, दारू, शराबी अड्डा मत बनाइए। तो उस समय तो किसी तरह चला गया गाली गलौज करके। फिर 13 तारीख को, अच्छा, फिर 13 तारीख को लोग आया। 13 तारीख को भी उन लोगों को फिर से भगाया गया उस जगह पर। उसके बाद फिर 14 तारीख को जब एसआईआर का काम हो रहा था, चूंकि एसआईआर का काम पूरे प्रदेश में हो रहा है, तो उस पंडुकी गांव के ग्रामीणों ने एसआईआर के लिए वो वहां पर एक स्कूल है, हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में गया हुआ था। उस जब एसआईआर का काम खत्म करके आ रहे थे वो लोग, करीब ये लोग होंगे कुछ कम से कम 14-15 लोग होंगे गांव के लोग, वो लोग वापस आ रहे थे। वापस आए जो स्कूल है वो बिल्कुल ही मुस्लिम बस्ती के बीच में है। अच्छा। तो जब वो लोग लौट रहे थे तो उसी बीच रास्ते में इन 40 से 50 मुस्लिम व्यक्ति आदमी वहां पर समुदाय के लोग वहां पर छेका, घेरा और उसको दम भर इन लोगों ने पीटा। इवन आप देखेंगे हाथ में कड़ा पहनता है। वो माने ये माने एक प्रकार से बोला जाए तो वो हथियारे हैं। आप देखे होंगे लोहे का पंजा, लोहे का पंजा जो होता है, पंच पंजा जो होता है, वो चाकू लेकर के उन लोगों को वहां पर खूब मारा पीटा गया। कई लोग उसमें से प्रदीप बिरुआ, प्रदीप हेम्ब्रम, उसके बाद राजकुमार बिरुआ, इन सारे लोगों को गंभीर रूप से वहां पर घायल कर दिया गया। तो ये हालात वहां पर, उसके बाद आप छोड़ दीजिए ना, वहां पर ट्रीटमेंट तक के लिए वहां पर व्यवस्था नहीं था। अच्छा। ये लोग वहां से भागे सीधे सदर हॉस्पिटल चाईबासा है। चाईबासा में भाई का आलम ये है, वहां पर रात जब उन लोग 14 तारीख या रात को 13 तारीख को 14 तारीख रात को ही आ गए सदर हॉस्पिटल, वहां पर एडमिट तो हुए, लेकिन वो डर से भागे वहां से हॉस्पिटल से। वो अपने रिश्तेदार के पास में रात को गुजारे। हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, भाग गए? नहीं, एडमिट हुए, ये डर के इसलिए भागे कि कहीं फिर से ना आकर के उस लोग पर में हमला करे। ये चारों अपने रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्त यारों के बीच में रात बिताए चाईबासा में। उसके बाद दूसरे दिन सुबह को वो लोग फिर आए वहां पर हॉस्पिटल में, जहां पर बाबूलाल मारंडी जी, मैं भी गया था वहां पर, मैं भी गया वहां पर हालचाल लिए। तो ये हालात वहां पर इसलिए बना हुआ है कि वहां पर इस अबुआ सरकार में, यहाँ लोग कहते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासियों की सरकार है। आप इससे जाहिर देख सकते हैं, ये तो एक मझगांव की घटना है। इससे पहले आप देखे होंगे कि इस सरकार में सबसे ज्यादा आदिवासी पीड़ित है, आदिवासियों के साथ में अत्याचार हो रहा है। आप देखे होंगे कई पाकुड़ में गाय मथान का जमीन का हड़प लिया इन लोगों ने। ये सीधी साधा से ये डेमोग्राफी जो बदलाव का जो है ना प्रतिफल ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, संथाल में डेमोग्राफी बदल रहा है वो तो हमको पता था, ये आपके इलाके में भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है? बिल्कुल, यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है कि वहां पर देखिएगा कि मझगांव का जो भी है, मझगांव में इस प्रकार से वहां बदलाव हो रहा है कि भाई अब केवल वही लोग का ही बोलबाला है, उन लोगों का ही वर्चस्व है। वहां पर कोई भी आम व्यक्ति वहां पर उस जगह पर आप उसके खिलाफ में बोल नहीं सकते हैं, मुस्लिम लोगों के खिलाफ में। ये हालात वहां पर बना हुआ है। अच्छा, रांची के मैं आदिवासी जो शिक्षाविद उन लोग से कहता हूँ, तो उन लोग तो कहते हैं कि नहीं मुस्लिमों से खतरा नहीं, खतरा तो हिंदुओं से, जो सरना सनातन है, उन लोग बोलते हैं। नहीं, ये सब बिल्कुल कुछ लोगों का ये एक बनी बनाया बात है कि यहाँ पर केवल इन लोगों ने हिंदू के तरफ में घृणा पैदा करना है ना, और इस पर साधना और हिंदू के बीच में विवाद पैदा करना,
ये कुछ विशेष कर लोगों का ही एक काम है जो इस प्रकार से यह विवाद पैदा कर रहा है। आज हजारों साल 10,000 साल से हिंदू और आदिवासी एक साथ रह रहे कि नहीं रह रहा है। कभी भी तो इस प्रकार की घटना नहीं होता है कि उसका जमीन ले लिया, किसी का ले लिया, कि किसी का खेती बाड़ी ले गया, या इसको किसी को धर्म परिवर्तन करा लिया। इस प्रकार की कोई बात हुआ ही नहीं। कभी नहीं। लेकिन अब भी इस प्रकार का बात अब क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि सबसे कि आप जो लोग भी सदियों से रह रहा है उसका बीच में एक विवाद पैदा करके, मानसिक बेईमानता पैदा करके इस लोग को, समाज को बांटने का काम ये लोग कर रहा है। और यही यही पूरा यह षड्यंत्र पूरे क्षेत्र में आप चल रहा है। यहाँ पर आप देखे होंगे डेमोग्राफी का स्थिति। आप पिछले दिन खूंटी में क्या हुआ? खूंटी में वहां पर एक है कि जो परंपरागत व्यवस्था से, जो रूढ़ी व्यवस्था से जो भी है उसकी सामाजिक धार्मिक मान्यता को जो मानने वाला व्यक्ति ही वहाँ ग्राम सभा का अध्यक्षता होगा या उसको मान्यता है। लेकिन मैंने इस प्रकार से किया गया कि पढ़ा राजा, देख लीजिए कि दूसरा कोई बन गया। हाँ, 22 पढ़ा का राजा जो दूसरा कोई बन गया। एक आदिवासी समाज को दो पार्ट में बांट दिया गया जबरदस्ती। हक किसका था? जो लोग बिल्कुल खूंट खांटी धार्मिक व्यवस्था के तहत में मान्यता प्राप्त व्यक्ति है वही उसका पद का भागीदारी अधिकारी होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा को भी खड़ा कर दिया गया जो सारना को नहीं मानता है, जो आदिवासी का परंपरा को नहीं मानता है, वे लोग जबरदस्ती दबंगई के साथ में वहां पर बन गया। तो इस प्रकार का डेमोग्राफी चेंज होने से स्वाभाविक आज आदिवासी जो बोला जाता है तथा कथित जो है, इन लोगों को सबसे ज्यादा धार्मिक नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रही है। यहाँ पर इस प्रकार का बात बिल्कुल जो सामने जाहिर अच्छा, है। 2-3 चीज मैंने देखा चाईबासा में, जैसा अभी आपने देखा कि वो नो एंट्री को लेकर आंदोलन हुआ। अब उस मामले में भी ना सांसद कुछ बोल रहे हैं वहां के, ना विधायक लोकल जो तो मंत्री भी है लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर इतना बड़ा ये घटना हो गया, अब तक इस मामले में ना सांसद का कोई अभिषेक बयान आ जी, रहा है। यही बड़ी दुर्भाग्य हमारा राज्य का। बोलने के लिए आदिवासी स्टेट है, आदिवासी सरकार है, यहाँ पर बिल्कुल ही तुष्टीकरण की नीति चल रहा है, वोट की राजनीति कर रहा है। चूंकि मुस्लिम समुदाय एक मुश्त वोट देता है, इसलिए उसको बारे जो अगर गलत भी करता है तो उसके बारे में उसको सपोर्ट करना है, संरक्षण देना है। लेकिन वहीं पर आदिवासी को एक निरीह प्राणी के जैसे देखा जा रहा है कि उसका बोलने वाला कोई नहीं है, उसका देखने वाला कोई नहीं है, एकजुट नहीं है, विभक्त है। उन लोगों ने अलग से अलग एकदम बटाव है ना, बिखराव है। तो वैसे आदिवासी के लिए वहाँ का एमपी भी साथ नहीं देता है, वहाँ का एमएलए भी साथ नहीं देता है, सरकार तो भाई ऐसे ही वो भी साथ देता नहीं है। तो ये बिल्कुल ही जो वोट बैंक की तुष्टीकरण नीति की है एक जड़ जो है आज यहाँ पर पूरा व्याप्त है, जिसकी वजह से आज इस प्रकार का घटना घट रहा है। तो आपके जैसा इतना बड़ा दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से आप देखे रहिए कि जो चावासा की जो तांबो की जो घटना घटी है वो कितनी दर्दनाक घटना है कि 12 बजे रात को वहां पर आज वहाँ के ग्रामीण लोगों को पीटा मारा गया। वो इतना ही कह रहा था कि भाई आप वहाँ पर नो एंट्री आप वहाँ पर व्यवस्थित करिए, नो एंट्री को वहाँ पर लागू करिए, ये मांग कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि 10 कदम में मंत्री वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर राज्य के मंत्री वहाँ पर माने आवास है, हाँ, बगल में। हाँ, लोग उससे मिलने गए, मिलने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जो घायल है उस घायल को आज केस मुकदमा करके अरेस्ट करा दिया, महिलाओं को तक नहीं छोड़ा, सारे लोगों को। तो ये हालात झारखंड सरकार में जो चल रहा है। अब ये कहते हैं कि दूसरी बात हम ये करना चाहते हैं, विधि व्यवस्था आप देख सकते हैं कि भाई आप अगर यहाँ पर एक विशेष समुदाय को मदद करने के लिए हर प्रकार का क्रम कर रहा है, वहां पर एफआईआर दिया जा रहा है, एफआईआर लिखा जा रहा है, कंप्लेन दिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये हालात सभी जगह का स्थिति है कि यहाँ पक्षपाती कर रहा है। वो चाहता है कि भाई अगर कोई उस जेएमएम का है, कांग्रेस का है, तो उसके ऊपर में कि किसी प्रकार का कोई भी हम समझते हैं कि यहाँ पर रियायत जो है ना वो नहीं हो। ये हालात वहाँ पर ऐसे बना हुआ है कि जिस नहीं, मेरे को जो पता चला जिस गांव में ये पूरा वाकया हुआ उस गांव की मुखिया जो है वो आपके समुदाय हो समझ से,
और उनके जो पति हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं। नहीं वही हम अभिषेक जी बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि यही तो दुर्भाग्य है कि आज जो है दूसरे समुदाय वाले लोग भी आज एसटी का हाँ, वही बात। दर्जा लेकर के उसका लाभ ले रहा है। और जो वहाँ के नहीं है, जो लोग हो समुदाय से अभी नहीं आते हैं, जो लोग अपना सारा चीज बदल लिया, धर्म कर्म सब बदल लिया, रीति रिवाज बदल लिया, उन लोग को आज आदिवासी जो है, मुस्लिम जो आदिवासी, वहाँ पर आदिवासी महिलाओं को शादी करके उसका आदिवासियों का सारा अधिकार अपना कब्जे में ले रहा है, जमीन ले रहा है, जमीन बेच रहा है। सुविधाएं ले रहा है, आरक्षण का लाभ ले रहा है। तो इस प्रकार का जो आज हक मारा जा रहा है, यहाँ का आदिवासियों का हक मारा जा रहा है, इन सारे लोग कर रहे हैं। और इसके लिए कोई भी वहां पर हेमंत सरकार बोल नहीं रही है। हेमंत सरकार एक भी बात इस प्रकार का कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके बारे में कई एक बार बोला गया है। तो ये बहुत विडम्बना है हमारे झारखंड के लिए कि इस प्रकार का घटनाएं निरंतर घट रहा है। तो अच्छा, इसका विरोध एक मेरा सवाल है दादा, आप भी चूंकि मुख्यमंत्री रहे हैं, जैसे यही घटना है, अभी क्या एक सिस्टम आ गया है कि ठीक है करने दो ना, उससे क्या होगा, चाईबासा में जैसे नो एंट्री करने दो, क्या होगा, 4 को FIR लगा करके और निपटा देते हैं। इस मामले में भी अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो आप लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन है? नहीं कि इसमें अभिषेक जी हम ये बताना चाहते हैं क्या है, इन लोग देखेगा कि वहां पर कोई भी जेएमएम का व्यक्ति है, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति है, अगर कोई अपराध कर दिया, किसी प्रकार मारपीट कर दिया, किसी प्रकार का अनैतिक काम कर दिया, अगर मारपीट हो गया तो वह दोनों तरफ से केस करवाएगा। अच्छा, उसके बाद में उस जो लोग अपराध किया है, मारपीट कर रहा है, उस लोगों को बचाने के लिए ग्रामीण आदिवासी भाइयों को बोलता है कि आपका वो भी केस करेंगे या कॉम्प्रोमाइज करिए। इस प्रकार का टैक्टिक्स चल रहा है यहाँ पर। ये मामला यहाँ पर है, ये कार्रवाई करने के बजाय में उसको मानसिक दबाव दे करके, भय दिखा करके उसको जबरदस्ती वहां पर समझौता कराया जाता है। और समझौता क्या, पिछले बार समझौता हुआ, फिर इस प्रकार घटना, ये तो निरंतर इस प्रकार का चले जा रहा है, होते रहा है। तो ये देखने वाला आज आदिवासी पूरा माने निरीपुरानी टाइप का वहाँ पर मुजगांव क्षेत्र में है। लेकिन हो इसको हम लोगों ने इस बात को लेकर के हम लोग भी जब पिछले बार हम लोग गए हुए थे, अगर से शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो निश्चित रूप से हम लोग पूरा इसको जन आंदोलन बनाएंगे पूरे इस मजगांव में, और इसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे कि इस प्रकार का आदिवासियों के साथ में इस प्रकार से मारपीट और इस प्रकार से अत्याचार अन्याचार ना करे, ना हो। ये हम लोग इसके लिए हम लोग आवाज को उठाएंगे। चूंकि मैंने इसके बारे में पता करी, मैंने इसीलिए कहा कि वो मधुकोड़ा का इलाका है, मतलब विधायक कोई रहे, सांसद कोई रहे, अभी भी वहाँ का वो समाज उम्मीद करता है कि मधुकोड़ा उनको इंसाफ दिलाएंगे, कि मधुकोड़ा जी आवाज उठाएंगे। मैंने कई लोगों से बात की तो बोले कि नहीं, मधुकोड़ा जी देख रहे हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया। वहाँ का विधायक को भी बोला गया कि आकर के कम से कम हम लोग के पास में कुछ इसको हम लोग को सुरक्षा करिए या फिर शांति बहाल करने के लिए कुछ मध्यस्थता कर दीजिए। लेकिन वहाँ का स्थानीय विधायक नहीं आया। इस बार की घटना में भी जो 11 तारीख को 13 तारीख को घटनाएं घटी, 14 को जो घटनाएं घटी है, उस संबंध में भी आज तक एक भी वहाँ पर किसी प्रकार का वहाँ पर मध्यस्थता करने के लिए या बीच बचाव करने के लिए स्थानीय विधायक भी नहीं आया, स्थानीय सांसद भी नहीं आया। ये हालात वहाँ पर बना करके रखा है। लोग डरे हुए हैं कि हो क्या रहा है। पुलिस प्रशासन के सामने में पीटा गया, ये बड़ी बात है। अभिषेक जी हम बताना चाह रहे हैं, जिस समय 14 तारीख को जब SIR का इस काम कर से आ रहे थे ग्रामीण लोग, पुलिस वहां पर PCR लगी हुई थी, वहां PCR के सामने मारा गया। PCR के सामने में इस प्रकार का कांड घटना हुआ है। और वो पुलिस प्रशासन वहां बचाने के लिए भी जरूरत नहीं समझा, क्योंकि वो जानता है कि भाई यहाँ मुस्लिम समुदाय लोग हैं, हम कुछ करेंगे तो सरकार के तरफ से आएगा, सीधे आदेश आएगा वहां पर। उसके बाद में कि सीधे विधायक का वहां से आएगा, सांसद के पास में आएगा। तो ये उन लोगों ने भगवान भर से छोड़ दिया भाई। वो जानता है कि भाई आदिवासी दिली लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, ये लोग कुछ कहता नहीं है। तो उसको लोग करके लोग पक्षीय तो मतलब अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आपके तरफ से कार्रवाई नहीं होगी तब तो व्यापक आंदोलन इसको चलाएंगे कि इस प्रकार का आदिवासियों के अत्याचार अन्याचार के खिलाफ में और प्रशासन पुलिस प्रशासन के खिलाफ में हम लोग इसको जोरदार चलाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र है, अपने ऊपर में अत्याचार हो रहा है, अपने लोगों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है,
तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी विरोध करें, प्रतिवाद करें। लोकतंत्र की देखिए हम बात करें, मैं लोकतंत्र की कुछ बातें बता रहा हूँ आपको। आप बताइए, लोकतंत्र को लेकर के यहाँ छाती में संविधान लगा करके और राहुल गांधी घूम रहे हैं पूरे देश में। सचिवालय में मीडिया नहीं जा सकता है अभी, रांची में जो सचिवालय है उसमें मीडिया की एंट्री बैन है। पता नहीं ऐसा क्या है वहां पर कि मीडिया की एंट्री बैन कर दी है। बालू कोयला की आप खबर उठाइए तो पत्रकार के ऊपर FIR कर दी जाती है। जमशेदपुर में PCR वैन से खींच करके मार दिया जाता है लड़के को, ठीक है, और उसमें बार चलाने वाले को FIR में मेन आरोपी बना दिया जाता है। लाइसेंस तो आप ही देते हैं बार चलाने का। यहाँ पर भी PCR के सामने पीटा जाता है आदिवासियों को। तो लोकतंत्र की दुहाई देकर के, संविधान बचाने की दुहाई देकर के जो लोग सत्ता में है, आज लोकतंत्र को सबसे ज्यादा इधर ही कुचला जा रहा है। अभिषेक जी, इसमें बहुत बड़ा इन लोग का षड्यंत्र है। क्या है, आज संविधान का किताब बुक लेके घूमता है, राहुल गांधी भी घूम रहे हैं, और हेमंत सोरेन भी इस बात को लेकर के गांव-गांव में बोलता है कि भाई संविधान का खतरे में है। माने खतरे किसके लिए है? मुस्लिम के लिए है, और अल्पसंख्यक ईसाई लोगों के लिए है। इसलिए आप लोग हमारे पक्ष में आइए। ये तुष्टीकरण की नीति है। वो लोग को भय दिखा करके हमेशा से आप खतरे में हैं, आपका कौम खतरे में है, आपके समुदाय खतरे में है, इस प्रकार का संविधान बदल देगा, आपका अधिकार खत्म कर लेगा, आदिवासियों का हक खत्म कर लेगा। ये एक तो जो मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव जो मतदाताओं को कर रहा है, ये चाहे ये अपने जो NDA गठबंधन या इंडिया गठबंधन के लोग, यही काम कर रहा है। रचनात्मक काम कोई कर नहीं रहा है। इसका पीछे यही है जो कह रहे हैं कि संविधान लेकर के चलते हैं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र बचा कहाँ है? आप स्वतंत्र रूप से बात नहीं कर सकते हैं। पुलिस के सामने में हत्या हो रहा है, पुलिस के सामने मारा पीटा जा रहा है, FIR किया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो ये इससे ज्यादा दुर्भाग्य और इससे ज्यादा विडम्बना इस राज्य का क्या हो सकता है? ये आप स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। दूसरी बात, एक बहुत अलार्मिंग पॉइंट कहा है हमने कि भाई पत्रकार लोग को भी आज अपना रिपोर्टिंग करने के लिए, कोई भी मामला जानकारी लेने के लिए आज वो जा नहीं सकता है, सचिवालय में जा नहीं सकता है, कार्यालय में नहीं जा सकता है। ये कोई किस प्रकार से लोकतंत्र है कि भाई कि इतना डर कैसे पैदा हो गया? अखबार या पत्रकार लोगों से, मीडिया से क्यों इतना भयभीत है लोग? तो इससे जाहिर है कि ये मीडिया को किसी तरह से इसको सेंसर करना चाहता है। सरकार मीडिया को सेंसर करना चाहता है, उसकी खामियां, उसकी गलती, उसकी कमजोरियां जनता तक ना पहुंचे, इसलिए उस दूरी बना करके रखने का प्रयास कर रहा है सरकार। एक और आखिरी सवाल सर, अभी बहुत सारे जब SIR की बात शुरू हुई थी तो हेमंत सोरेन ही बोल रहे थे कि इससे हमारे आदिवासी भाइयों को नुकसान होगा SIR से। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद अब आदिवासी भाइयों को भी समझ में आ गया, भाई 2003 का मांग रहे, 2000 और पहले का मांगिए आप, आपको मधु कोड़ा को क्या दिक्कत है? कि पुरखा सब यही गड़ा लेता, हम लोग को क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब ये है कि अब तो लोगों को समझ में आ रहा होगा कि SIR क्यों जरूरी है। बिल्कुल है। देखिए, SIR बहुत जरूरी इसलिए है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर आ गए हैं जो लोग उसका हक है नहीं यहाँ का। यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे लोग अभी भी, जो आप लोग देखेंगे डेमोक्रेटिक चेंज की बात कर रहे हैं कि पाकुड़ इलाका में हो चाहे दुमका इलाका में हो, कि वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज इसलिए हो रहा है कि वहाँ पर जो ढकैया लोग पहुँच गया है, और मुर्शिदाबाद वाला लोग इधर आ गया है, जो बांग्लादेशी लोग आ गया है, तो स्वाभाविक रूप से तो चेंज होगा। और जहाँ तक विरोधी पार्टी कह रहे हैं कि भाई परिसीमन आएगा तो आदिवासी को नुकसान हो जाएगा, अब पहले अंदाजा कैसे लगा लिए? SIR अभी चल रहा है, सीट अभी रिजर्वेशन कौन सा होगा नहीं होगा, कितना बढ़ेगा, ये अभी तय हुआ नहीं है, तो आप कैसे कह दिया कि भाई सीट घटेगा? अगर 2011 के मुताबिक अगर परिसीमन होना है तो स्वाभाविक रूप से भाई वो तो लागू हो नहीं रहा है यहाँ पर, वो तो पहले मना कर दिया है ना। उस पर नहीं होगा, जो भी होगा लागू होगा तो ये नया जनगणना जो आएगा उस आधार पर उस लागू किया जाएगा। तो ये केवल दिग्भ्रमित करने के लिए ही कुछ लोग जो है ना इस प्रकार से काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ पर चाहे जो है ना आदिवासियों को कैसे हम लोग अपना प्रभावित में रखें, और लोगों को, आदिवासी को कैसे हम लोग विभाजित करके रखें, इस प्रकार का काम ये लोग कर रहा है। चलिए,
तो देखिए ये है पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है। आप सोचिए कि भाई मुझे याद आता, मैं हमेशा कहता हूँ कि कैसे लिया झारखंड, तो मैं अपने दादाजी के कंधे पर रहता था, तो इधर से सब लोग चिल्लाते थे कि लड़ के लिया झारखंड, लेकिन लड़ के क्या इसलिए लिया कि पुलिस की गाड़ी के सामने हमारे आदिवासी भाइयों को पीटा जाएगा। अगर इसलिए झारखंड लिया गया तब तो भाई ऐसा झारखंड आपको मुबारक हो, तब तो हम बिहार में बेहतर थे, कम से कम वहां पर हमको पीटा तो ऐसा नहीं जाता था पुलिस के सामने। तो दमन जब तब भी था, दमन जब अब भी है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है अलग झारखंड राज्य का, सिर्फ कहने के लिए क्या। तो कुल मिलाकर के सवाल यही है कि क्या जिन लोगों ने हमारे हो भाइयों को पीटा है मझगांव में, उनकी गिरफ्तारी कब होगी, और डेमोग्राफी जो वहां की बदल रही है, डर के साए में जो हमारे आदिवासी भाई जी रहे हैं, उनके अंदर के डर को आप कैसे निकालिएगा। और जैसा कि मधु कोड़ा जी ने कहा है कि भाई अगर एक्शन नहीं होता है तो एक बड़ा जन आंदोलन होगा। बहुत शुक्रिया मधु कोड़ा जी, आपने समय दिया अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी अभिषेक जी। चलिए, तो भारत मित्र के लिए रांची से मैं अभिषेक भारती और साथ में मेरे अरविंद साहब, नमस्कार, जय हिंद।